ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यचक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता कथा की पावन चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे प्रवचन पर सम्मिलित हो रहे हैं। आइए सबसे पहले हम गीता की महिमा की पंक्ति को गुनगुनाते हैं। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा, मिटाए चला जा। अलौकिक है गीता और गीता वाला, जिसे जान अर्जुन ने मन को संभाला। उसी राह पर पग, उसी राह पर पग बढ़ाए चला जा, बढ़ाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा, मिटाए चला जा। ऐसा अद्भुत ग्रंथ जिसका रस पान करने पर जीवन के सारे बंधन खुलते हुए चले जाते हैं। आइए हम पाठ करते हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। बहुत ही सुंदर आश्वासन देने वाले श्लोक भक्तों के लिए, साधकों के लिए। लेकिन जो साधना नहीं करते हैं उनके लिए बहुत संशय पैदा करने वाले श्लोक चल रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन मैति मामेति सोऽर्जुन। एक लघु अहम किस तरह से विराट में पहुंचकर तद्रूप हो जाता है, इसका भी जो सीक्रेट है, रहस्य है, आज के श्लोक में है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया उपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता पूता मद भावमागता। अलग अलग तरह से लोग साधना करते हैं और उनकी साधना की विधि पर बड़ा निर्भर करता है कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं इस जन्म में। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तांस्तथैव भजाम्यहम् मम व्रतमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश मनुष्या पार्थ सर्वश कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा। योगेश्वर श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा के संकल्प को सिद्ध करने के लिए जगत में आए थे और उनके अंदर जो अद्भुत आनंद है, उनके चरित्र में, उनके वक्तव्य में, उनके जीवन में, उनके हाव भाव में वही व्यक्त हो रहा है। आइए एक पंक्ति से हम गुनगुनाते हैं। जय जय आनंदमय प्रभु बोल जय जय आनंदमय प्रभु बोल जय जय आनंदमय हरि बोल जय जय आनंदमय प्रभु बोल जय जय आनंदमय हरि बोल जय जय आनंदमय प्रभु बोल।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है वो, लक्ष्मी दुर्गा भवानी है वो। एक ही परमात्मा विविध रूप से जगत में कार्य कर रहे हैं, और फिर जिस तरह का उनका कार्य होता है वही रूप इस जगत में माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले होने से ब्रह्मा हैं, पालन पोषण करने वाले होने से वो विष्णु हैं, संहार करने वालों से समेटने वाले होने से वो शंकर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है वो, लक्ष्मी दुर्गा भवानी है वो। जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जगत जिस अद्भुत ज्ञान विज्ञान से प्रकट हुआ है और जिस अद्भुत ज्ञान विज्ञान से संचालित हो रहा है, उसको न जानने के कारण ही कई तरह की छोटी बड़ी समस्याएं निरंतर यहाँ उत्पन्न होती रहती हैं। और विशेष करके समस्याओं की उत्पत्ति केवल एक योनि से है, उसे कहते हैं मानव योनि। क्योंकि नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित, ये ऋषियों का वचन है कि भगवान ने कितने सारे चोले बनाए। कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, इससे कम हो या ज़्यादा हो ये तर्क वितर्क का विषय। इसको बनाने की बजाय इस बात को मान करके हम अपने काम में लग जाएं कि योनियां तो बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम एक किसी भी जाति को पकड़ते हैं, उसकी कितनी सारी वैरायटियां हैं, तो इन सब योनियों के बीच में हम और आप जो मनुष्य योनि में हैं, हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं। कभी बैठ कर के सोचें तो उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करने का मन करता है, जिन्होंने ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वहस्तभितम ये न नाक, हमारे लिए अद्भुत अद्भुत चीज़ें बनाकर और ऐसी योनि देकर कितनी कृपा उन्होंने हमारे ऊपर की हुई है। तो उनकी ही कृपा है कि हम ऋषि परंपरा से जुड़े हैं। और ऋषि परंपरा ही एक ऐसी परंपरा है जहाँ बुद्धि वर्धन है, बुद्धि का संवर्धन है। वहाँ पे किसी तरह का ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं मानो तो तुम्हें जो है जीने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें सहन नहीं किया जाएगा, तुम्हारे पर दंड विधान हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो बहुत सारी जो आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, इनके लिए बहुत अच्छी गुंजाइश रखी गई। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है। एक बच्चे को लेकर के आप पार्क में खेलने गए हो, तो भाई अब उसको ऐसा कहोगे कि तू इसी कोने में खड़ा रहे? नहीं भाई नहीं, वो पार्क में गया है, उसको बोलो बेटा खेल ले। हाँ, इतना है कि तू पार्क में ही रहना। पार्क बहुत बड़ा है, बच्चा बहुत छोटा है। आप अगर उसे किसी एक कोने में बांध के रखोगे तो पार्क जाने का मतलब ही क्या होगा। तो एक मनुष्य जन्म ही तो है जहाँ बुद्धि के मिलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने की आज़ादी मिली हुई है। तो आप इस आज़ादी को ख़त्म करके मनुष्यता ख़त्म करना चाहते हो। आज पृथ्वी में ये दो ही तरह की विचारधाराएं बुद्धिमानों के सामने खड़ी हैं। एक वो विचारधारा है जो ये कहती है कि नहीं, हमारी जो बौद्धिक स्वतंत्रता है, हमारा जो मनन चिंतन है, हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, इसके लिए बंधन नहीं होने चाहिए। और एक ऐसी विचारधारा है कि नहीं, हमारे पास एक किताब है, हमारे पास एक पंथ है, उस किताब से उस पंथ से जरा भी आप इधर उधर हो जाएंगे तो आपका गला काट दिया जाएगा। आप बाजीवे कत्ल हैं, आपको
मारा जाना चाहिए। इस तरह से बहुत ही खतरनाक विचारधारा को लिए हुए लोगों ने भी बहुत बड़ा दलबल बना लिया है, जो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन देखिए, जिस समय ये कुरुक्षेत्र के मैदान में पारिवारिक एक पृष्ठभूमि में ही कुछ आंतरिक दोषों की वजह से, आंतरिक जो विकार हैं जिनका शोधन करने के लिए हमारे ऋषि वरदयान जी महाराज कहते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम वयम दिश्मस्तंभो जम्बे दद्मा। अरे भाई, एक समय नहीं बल्कि दो दो समय संध्या करते हुए इस अंतःकरण को राग द्वेष से, दूषित विचारों से मुक्त करो। ये बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, अंतःकरण का क्षेत्र आएगा भी भगवत गीता का। जब हम इसी तरह कथा करते करते अगर किसी दिन 13वें अध्याय में पहुंचेंगे तो वहाँ पे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आएगा, और उस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में ये आएगा कि किस तरह से ये शरीर एक कार्य क्षेत्र है जीवात्मा का। ठीक उसी तरह का जैसे किसान का कार्य क्षेत्र खेत होता है। तो आज का जो श्लोक है 7वां, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन, हमारी बात चल रही थी जन्म के बारे में, और मैंने तुमसे ये कहा था कि जन्म तो बहुत हो गए हैं मेरे और तुम्हारे भी, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि मैं उनको जानता हूँ, तुम उनको नहीं जानते। क्योंकि इस गहरे रहस्य को आम आदमी जान भी नहीं सकता, और उसका जानना ज़रूरी भी नहीं। क्योंकि देखिए, रहस्य इतने बड़े हैं इस अस्तित्व में, ब्रह्मांड में, सबका सब कुछ जान लेना संभव नहीं है, और ज़रूरी भी बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को एक दिशा में ही लगाएंगे तो कुछ उसका हमें परिणाम मिलता है। तो कोई कोई बिरले पुरुष होते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर होते हैं, जो इस तरह की चीज़ों को जानते हैं और उसका पूरे विश्व को एक बड़ा लाभ मिलता है। वो तो उस ऊंचाई में होते ही हैं। तो कहते हैं, देखिए, आपने ये भी पूछा है कि आपका जन्म अभी का है और विवस्वान का जन्म पहले का था। उस बारे में मेरी बात सुनो मेरे प्यारे अर्जुन। ये जन्म तो कई तरह के होते रहते हैं, तुम्हारे भी मेरे भी, लेकिन मैंने जो अपने जन्म लेने का सिस्टम है उसको दिव्य कर दिया है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो आज ये चर्चा शुरू कर रहे हैं, जिसमें कहा कि देखो, मैं कब जन्म लेता हूँ। क्योंकि जिस समय योगेश्वर व्यक्ति प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कर लेता है, योग दर्शन में भी समाधि के बहुत सारे आयाम में इसकी चर्चा हुई है, प्रकृति वशित्व। तो जहाँ एक ऐसी स्थिति आती है कि मुक्ति तो उपलब्ध है ही है, लेकिन उस मुक्त स्थिति में ईश्वर के, परब्रह्म परमात्मा के इस संसार में कुछ विशेष सेवाएं देने के लिए अगर जन्म लेने का मन हो, विचार हो, तो उसकी सुविधा उस मुक्तात्मा को, उस योगेश्वर को मिली हुई है। तो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस दुनिया के अंदर, हे अर्जुन, धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म को मिटाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं, और मानो इस तरह का वातावरण बना दिया जाता है कि धर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, हमने वही करना है जो हमारे मन में आ रहा है, हम किसी धर्म कर्म को नहीं मानते हैं। इस तरह से उत्पात शुरू हो जाते हैं, और अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपनी सृजना करता हूँ, तब मैं अपने जन्म को लेता हूँ और मैं इस दुनिया में आता हूँ। ये एक सिद्ध योगी की घोषणा है, और इस घोषणा के भीतर परमात्मा की व्यवस्था है। एक चर्चा सुना करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं भाई, एक बार एक घोड़ा गाड़ी पेड़ के नीचे छाया में खड़ी थी। तो घोड़े को एक तरफ खोल करके विश्राम करने के लिए गाड़ी वाले ने बांधा हुआ था, और गाड़ी क्योंकि छाया के नीचे थी, तो एक कुत्ता जो इधर उधर भटक रहा था, उसको भी बहुत गर्मी लगी थी, तो वो गाड़ी के नीचे
जाकर के वो बैठ गया, क्योंकि कुत्ता कहीं भी बैठ जाता है। अभी हम योनि की चर्चा कर रहे थे। कुत्ते की योनि को सबसे ज़्यादा अशुद्ध योनि कहा गया है, अभद्र योनि कहा गया है। भगवद गीता पढ़ते हुए, वेद शास्त्र पढ़ते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी तेज़ी से हमारी ज़िंदगी का समय समाप्त हो रहा है, और हमने जिस जिस तरह की अपनी वृत्तियां बनाई हैं, उन वृत्तियों की वजह से हमारे अगले जन्म का निर्धारण भी होता चला जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हम ऐसे किसी अशुभ योनि में जाने के लिए बाध्य हो जाएं। परमात्मा को तो परम दयालु हैं, परम कारुणिक हैं, लेकिन जब हमारे कर्म ही ऐसे अशुद्ध होंगे कुत्ते की योनि में जाने के, तो न्याय व्यवस्था के अनुसार वो हमें वहाँ भेजेंगे, और जब तक वो कर्म कटेंगे नहीं, वहाँ हमको रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कर्म मत करो जिसकी वजह से अगला जो जन्म है वो खराब हो जाए। ये भी भगवद गीता से समझने की बात है। तो कहते हैं कुत्ता था, तो वो जाके उस घोड़ा गाड़ी के नीचे छाया में बैठता है और बड़ा आराम करता है। इतने में क्या होता है, घुड़सवार आ जाता है, विश्राम करके घोड़े को भी लाता है वहाँ, घोड़े में, उस घोड़ा गाड़ी में जोतता है। तो जब वो घोड़ा गाड़ी चलने लगती है, तो जो नीचे छाया में आराम कर रहा वो कुत्ता होता है, वो भी खड़ा हो जाता है, और गाड़ी जब चलने लगती है तो उसके नीचे नीचे वो भी चलता है, क्योंकि गाड़ी की ऊंचाई और कुत्ते की ऊंचाई में काफ़ी गैप था। तो अगल बगल के टायर हैं, पहिए हैं, वो घूम रहे हैं, और गाड़ी जा रही है, उसे घोड़ा खींच रहा है, और कुत्ता उसकी छाया में चले जा रहा है साथ साथ में। इसका पता न तो घोड़े को चला, ना घुड़सवार को चला। कहते हैं जब थोड़ी दूर गाड़ी चल के चली गई, तो कुत्ते को एक भ्रम होने लगा कि अरे, मैं तो इतना बड़ा ताकतवर हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी देखिए मैं लिए हुए चला जा रहा हूँ, मैं लिए हुए चला जा रहा हूँ, मेरे में तो बहुत ताकत आ गई। इस कहानी से ये बात समझनी चाहिए कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो ईश्वर की व्यवस्था से जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और उसमें वो अपने किसी कर्म की वजह से कहीं न कहीं, जैसे किसी कोने में उनका योगदान चल रहा है या उनकी उपस्थिति है, तो उस अपनी उपस्थिति मात्र को इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि नहीं, ये काम हमारी वजह से हो रहा है। ऐसे बहुत सारे अभिमानी लोग हैं जिनकी वजह से बड़े-बड़े काम जो हो रहे हैं, उन कामों का क्रेडिट लेने का एक तरह से होड़ लगी हुई है। आजकल आप प्रवचन को कम सुनते हैं, टीवी में डिबेट्स को बहुत देखते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में राजनीति का मानो बाजार लगा हुआ है। जो चाहे सो कुछ लोगों को इकट्ठा करके नेता बन जाता है, और वो अपनी पार्टी रजिस्टर करवा लेता है और इलेक्शन की तैयारी करता है। तो उस और फिर अपनी बात को कहने के लिए मंच पर आता है, और टेलीविज़न से बढ़ कर के और कौन मंच हो सकता है। इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे जो हमारे पत्रकार हैं, संवाददाता लोग हैं, वो सब किसी न किसी स्वार्थ से, जो बिल्कुल राष्ट्र के लिए किसी काम के लोग नहीं हैं, उनको भी नेता सिद्ध करने के लिए अपनी बातों को बेचते हैं, अपनी वाणी को बेचते हैं। तो हम ऐसा देखते हैं कि क्रेडिट लेने की एक चाह है मनुष्य की योनि, समय है बहुत कीमती। लेकिन देखिए रुचि कैसी हो गई है कि हम, जो एक देश चल रहा है, जो सुपात्र लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, जो समर्थ लोग सड़कें बना रहे हैं, जो समर्थ लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, जो समर्थ लोग कारोबार कर रहे हैं, देश में अच्छा भला माहौल बना हुआ है। वो माहौल बना तो हुआ है, लेकिन हमें तो कोई क्रेडिट मिला नहीं, इसलिए हमें भी कोई ना कोई इसके बीच में जगह बनानी चाहिए। उस तरह के राजनीतिक दलों ने भारत की जो व्यवस्था है उसको बहुत खतरे के मुहाने पे ला के खड़ा कर दिया, और वही खतरा जो अभी हमने किसान आंदोलन के माध्यम से देखा। और देखिए लगभग 1 वर्ष तक का समय किस तरह से देश की इतनी बड़ी राजधानी को, जिसको न्यायालय ने भी कहा कि बंधक बना करके रखा है, गला घोट के रखा है, उसको इतना कष्ट दिया गया। तो ये अहम, इस अहम को देखो तो कहते हैं कुत्ते को अहम पैदा हो गया
कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। आज तक मुझे पता नहीं था कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं इतनी बड़ी घोड़ा गाड़ी को चला सकता हूँ। इतने में विचार आया कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ और ये घुड़सवार पुचकार रहा है घोड़े को। मेरे से तो बात ही नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पुचकार रहा है कि कुत्ते तू कितना अच्छा है, तू इतनी बड़ी मेरी गाड़ी को लेके जा रहा है। तो मैं जैसे इस गाड़ी से हट जाऊंगा ना, ये गाड़ी गिर जाएगी, तब इसको पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा योगदान दे रहा हूँ तेरी गाड़ी को चलाने में। तो कहते हैं अहंकार जब बहुत बढ़ता है तो फिर अहंकार का भी अपना एक चिंतन होता है, अहंकार का भी अपना एक ज्ञान होता है, उसकी भी एक थ्योरी होती है सारा कुछ झूठ, लेकिन झूठ की भी अपनी एक व्यवस्था है। तो कुत्ते के अंदर इस तरह का भाव आया कि मैं एक बार इस गाड़ी से हट जाऊंगा तो ये गाड़ी गिर जाएगी और तहस नहस हो जाएगी, तब जाकर के इसको पता चलेगा। कई बार सोचा भी कि हटूं या ना हटूं, नुकसान तो बहुत हो जाएगा। बहुत सारे जो अहंकारी लोग हैं राष्ट्र में, समाज में, परिवारों में, इस तरह के लोग हैं जो बड़े बड़े कामों को कर तो सकते नहीं, उनमें कोई क्षमता नहीं है, लेकिन उसके क्रेडिट लेने की भूख उनके अंदर बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़े षड्यंत्र भी करते हैं। तो कहते हैं अंत में कुत्ते ने सोच ही लिया कि ये आदमी अभी भी मुझे नहीं पहचान रहा है, मेरी शक्ति को नहीं जान रहा है, इसको मजा अच्छा खाना चाहिए। मैं जैसे गाड़ी से हट जाऊंगा गाड़ी गिर जाएगी। तो कहते हैं एक जगह में आके कुत्ते ने सोचा हटने का एक ही तरीका है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, गाड़ी तो आगे खिसक रही है, आगे जाके गिर जाएगी। कुत्ता वहीं पे खड़ा रहा, गाड़ी आगे बढ़ गई और कुत्ता देखता है कि गाड़ी अब गिरी तब गिरी, अब गिरी तब गिरी, लेकिन गाड़ी गिरनी कहाँ थी, घोड़ा गाड़ी तो घोड़ा खींच रहा था, घुड़सवार उसको चला रहा था। उन दोनों को तो पता भी नहीं कि कोई हमारी गाड़ी के नीचे कोई आया है। ये सृष्टि इतनी खूबसूरत है, इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी व्यवस्था में भगवान इसको चलाते हैं और इतनी ऊंची आत्माओं को अपनी कुछ ड्यूटियां देते हैं कि परमात्मा की ऊंचाई और उसके बाद परमात्मा की शक्ति को लिए हुए महापुरुषों की, दिव्य पुरुषों की महानताएं, इन दोनों की वजह से ये जगत जो है ये बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो ओछे लोग होते हैं, जो तरह तरह के विकारों से, उनके विकार और उनके विचार, विकारों की वजह से जो विचार उनके अंदर बने हैं, वो उसी कुत्ते की तरह हैं जिसकी गंध हमें आती है अगल बगल में, अपने समाजों में, अपनी पार्टियों में, अपने सरकारों में, जहाँ कहीं भी इस तरह के लोग होते हैं जो केवल और केवल मैं को सर्वोपरि सिद्ध करने में लगे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि तुम्हारे मैं में है क्या जिसको तुम सिद्ध करना चाहते हो। भगवान ने जो यहाँ बात कही है उसको भी समझने के लिए मैं प्रार्थना करूँगा आप जैसे भक्तों से, आप जैसे समझदारों से, विद्वानों से ये निवेदन करूँगा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं, उनकी शक्ति देखो, पढ़ करके देखिए महाभारत को, जिसको ऋषि दयान जी महाराज जी ने बोला है कि उसमें भगवान कृष्ण का बहुत ही उज्जवल और दिव्य चरित्र है कि कैसे दिव्यताएं उनके अंदर थीं और उन्होंने ये एक संकल्प अपना लिया हुआ था कि इस जगत में, जो जगत परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, उनके संकल्प से चल रहा है, तो और वो ही इसके संहार करता है, तो मुझे अपने आप को उसी व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सदा रखना है, क्योंकि इसमें आनंद है कि जय जय आनंदमय प्रभु बोल, क्योंकि आनंदमय परब्रह्म परमात्मा से समवेत होते ही ही आनंद है। जैसे आप किसी शीतल जल से भरे हुए सरोवर में जिस समय बहुत गर्मी में तपते हुए आकर के प्रवेश करते हैं, तो फिर वो शीतलता जल में प्रवेश करते ही आप में प्रवेश करती है और आप आनंद, शीतल से शीतल होते हैं, आनंदमय जो सरोवर का आनंद है वो आप में प्रवेश करता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इसलिए जन्म लेता हूँ, यद्यपि मुझे जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि मैं ये चाहता हूँ कि इस जगत में धर्म का ही राज्य बना रहे, धर्म कभी कमज़ोर न पड़े, धर्म का विनाश न हो और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और जब पापी लोग
धर्म को गिरा करके अधर्म को खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो उस समय मैं इस जगत में आता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने इसको आता हूँ की जगह एक सेंटेंस और जोड़ने को चाहा है, कहते मैं आना चाहता हूँ। अगर योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसी चाह रखते हैं तो इसमें तो कोई सिद्धांत विरुद्ध वाली बात नहीं है, तो आपके ऊपर है, आप चाहो न चाहो। तो कहते हैं और मैं कैसे आता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जगत में जो श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए, श्रेष्ठ चरित्र वाले, श्रेष्ठ विचारों के प्राणी हैं, नर नारी हैं, उनकी परित्राणाय, उनकी रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृत हैं, पापी हैं, अधर्मात्मा हैं, क्रूर हैं, इनके विनाश के लिए। जगत में ये दो काम निरंतर होते रहने चाहिए कि जो धर्मात्मा हैं उनका संवर्धन और जो पापात्मा हैं उनका निराकरण, उनका विनाश। ठीक इसी तरह से जैसे आपके अपने घर में रोज हो रहा है, जो धूल मिट्टी है उसका अपसारण, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और घर में से गंदगी को भगाओ, और जो घर की सुंदरता है, शुद्धता है, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको रखो। ठीक इसी तरह जैसे नगर को अभी हम कल ही हरिद्वार से वैदिक योगाश्रम से निकले और हम आए हरिद्वार के उस स्टेशन में, जिस स्टेशन में किसी समय हम जब आते जाते थे तो इतनी गंदगी की भरमार होती थी, सने हुए होते थे ट्रेन की पटरियां, ट्रैक्स गंदगी से, मानव मलों से, क्योंकि वहाँ हजारों हजारों लोग निरंतर तीर्थ के लिए आते हैं। जब सरकार व्यवस्था नहीं देती थी तो वहाँ इतनी बदबू होती थी उस स्टेशन में, ऐसे बुरे दिन हमने देखे हुए हैं। वहीं आज जब हम देखते हैं तो इतनी शुद्धता है, कोना कोना चमक रहा है, कहीं कोई एक कूड़े का एक कतरा भी नहीं है, कहीं से कोई दुर्गंध नहीं है, इतना बढ़िया शुद्ध निर्मल। अरे ये वही स्टेशन है। हाँ भाई, स्टेशन तो वही है, लेकिन क्योंकि इस देश को राजा नहीं मिला था, इस देश को कोई ये जो स्वच्छता अभियान चलाने वाला नेतृत्व नहीं मिला था, और इस वजह से चारों तरफ गंदगी की भरमार होती थी। और आज क्योंकि नेतृत्व मिला है स्वच्छता अभियान का, तो पूरे देश के बस अड्डे चमक रहे हैं, स्टेशन चमक रहे हैं, मार्ग में स्वच्छता है, सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता है। तो ये जो स्वच्छता जरूरी है जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, इसी तरह राष्ट्र को, जगत को खुशहाल बनाने के लिए वैचारिक स्वच्छता, चारित्रिक स्वच्छता, मानवीय जो ये समाज है, इस समाज के अंदर जो इस तरह के दैत्य पैदा हो जाते हैं, उनको हटा करके उनका या तो उनको सजा दी जाए जिससे उनका सुधार हो, अगर सजा नहीं है तो फिर अंतिम सजा उनको फांसी, उनको मृत्यु दंड आदि दे करके पृथ्वी को हल्का रखना। बहुत अच्छी कथाएं हैं, उनमें ये भी आया कि पृथ्वी माता उस समय बहुत दुखी होती हैं जिस समय पापी लोग बढ़ जाते हैं। पापी लोगों की संख्या से माँ मानो रोने लगती है कि मैं अब कैसे चलूँगी और कैसे मैं सबका पालन पोषण करूँगी। तो जो राजा ऐसे पापियों का संहार करता है, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं यही कार्य करने के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो जगत में अच्छे साधु सज्जन लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्कृत हो गए, जिन्होंने अपने कृत्यों को दुष्ट ही बना लिया है, दुष्टता में ही उनको मजा आता है, उसके की बिना जो रह नहीं सकते, उनको समाप्त करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। और कब कब आता हूँ, युगे युगे, अलग अलग युगों में। एक बात महर्षि अरविंदो जी ने अपने साहित्यों में लिखी है। महर्षि अरविंद भी हमारे देश के एक ऐसे अद्भुत योगी हुए हैं जिन्होंने अंतःकरण में प्रवेश करके, मानो बाहर निकले नहीं, बड़े बड़े मंचों में गए नहीं, बड़े बड़े प्रवचन लेक्चर नहीं किए, लेकिन उन्होंने अंतः एकांतवास करते हुए जो साधना की, जो चिंतन मनन किया और सत्य को अपने भीतर
अवतरित किया, वो लिखते हैं कि देखिए अवतार तो मुझे इस बात में दिखाई देता है, माने जो परम सत्य सर्वत्र एक रस एकीभूत है, उसका अलग-अलग व्यक्तियों में उसका अवतरण होता है। बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए सूर्य अपनी जगह में है, उसकी धूप जो है, जो साइड उसकी तरफ हो जाती है, तो उसकी धूप उसके ऊपर उतर आती है। आजकल सर्दियाँ बहुत चल रही हैं, आप देखते हैं कि कोई साइड आपके घर का ऐसा है, उधर वो साइड क्योंकि विपरीत है, सूर्य से विपरीत दिशा में है, तो वहाँ धूप कभी आती ही नहीं। लेकिन जो साइड सूर्य की तरफ हो जाता है, उसमें धूप ज़रूर आती है। इसी तरह से परब्रह्म परमात्मा की शक्तियाँ, उसकी दिव्यताएँ, उसकी अलौकिकताएँ आंशिक रूप से कभी-कभी समाज के कल्याण के लिए अलग-अलग लोगों में भी आ सकती हैं। महर्षि अरविंद जी का ऐसा मानना था कि भारत माता के बंधनों को, बेड़ियों को काटने के लिए, हथकड़ियों को तोड़ने के लिए, भारत माता को विपदाओं से बाहर निकालने के लिए परमात्मा की शक्ति अलग-अलग लोगों में प्रविष्ट हुई और उन्होंने अद्भुत काम किया। वो प्रवेश सुभाष चंद्र बोस में हुआ, वो प्रवेश भगत सिंह में हुआ, वो प्रवेश राम प्रसाद बिस्मिल में हुआ, वो प्रवेश कहीं किसी महापुरुष में हुआ जो बोलने का काम कर रहा है, कोई कदम उठा रहा है अलग दिशा में। तो इस तरह से इस देश के बंधनों को काटने के लिए अलग-अलग लोगों के बीच में भी वो शक्तियाँ आती हैं और ऐसी अद्भुत अ, हिम्मत वाली बात उनके अंदर होती है जो आम लोगों में देखी नहीं जा सकती। तो इसको भी अवतार माना है महर्षि अरविंद जी ने। कहते हैं आंशिक अवतरण तो समय-समय पर समाज के कल्याण के लिए होता रहता है। हम देखते हैं कि पूरा गाँव है, उस गाँव में 200-300 लोगों के घर हैं, लेकिन उस गाँव में एक परिवार ऐसा है जो बड़ा सात्विक है, जो बड़ा भद्र है, जो बड़ा कुलीन है। जब भी किसी के यहाँ कोई समस्या आती है तो लोग उस घर में जाते हैं और जा कर के कहते हैं कि हमारी ये समस्या आई है, आप हमारी मदद कीजिए, परित्राणाय साधूनाम। और उस घर का कोई एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति होता है, उसका बड़ा नाम होता है, उसके चरित्र का प्रभाव होता है। मैंने अपने बचपन से ही इस तरह के लोग देखे हैं, जो पूरे इलाके में अलग से ही हैं। वो कोई भगवान जैसा चोला नहीं पहनते हैं, कोई दिखावा नहीं करते हैं, कोई अपनी मार्केटिंग नहीं करते हैं। लेकिन कोई उनके अंदर अलग से विलक्षण प्रतिभा होती है जो लोगों के झगड़े को मिटाने का काम करते हैं, लोगों के जीवन में जो विपदाएँ इत्यादि आई हैं उनको उबारने का काम करते हैं, अपने से बड़ी संस्थाओं में जाकर के उसके लिए मदद पहुँचाने का काम करते हैं। तो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं साधु लोगों के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी रक्षा के लिए और जो धर्म है उसकी स्थापना के लिए मैं युगे युगे। तो ये साधारण किरणें तो उस परब्रह्म की अ, हर समय हर जगह काम कर रही हैं और वो बताएंगे भी भगवद गीता में कि कहाँ-कहाँ मेरे मेरा दर्शन तुम कर सकते हो। एक जगह गीता में भगवान ने बोला है कि नराणाम च नराधिपम। नराधिप बोलते हैं जैसे देश का राष्ट्रपति हुआ, देश का प्रधानमंत्री हुआ, यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति है। पहले हम उसे राजा बोलते थे, आजकल पूरे विश्व में 2 शब्द प्रचलित हैं। किसी देश में राष्ट्रपति प्रमुख होता है और किसी देश में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। अधिकार की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से हमारे भारत में राष्ट्रपति प्रमुख हैं, लेकिन अधिकार की दृष्टि से जिन्होंने सबसे ज़्यादा फैसले लेने हैं, वो प्रधानमंत्री का पद होता है। तो हे अर्जुन, अगर तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, राजाओं में मेरा, मनुष्यों में मेरा दर्शन करना चाहते हो कि मैं प्रभु को मानव मानव के शरीर में देखना चाहता हूँ, तो तुम ऐसा करो, नराणाम च नराधिपम, जो मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, जो लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा कर रहा होता है, उसके व्यक्तित्व में देखो, मैं वहाँ तुम्हें झलकता हुआ दिखाई दूंगा, नराणाम च नराधिपम। तो इस तरह से यहाँ पे कहा
कि कृष्ण का जो आगमन धरा पर होता है, युगे युगे युग युग में होता है। ये बात कृष्ण ने अपनी रखी कि मैं आता हूँ, और महर्षि दयानंद जी की भाषा में उनकी ये चाहना है कि वो इस सृष्टि की धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आना चाहते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यहाँ पर आकर के गीता का रहस्य एक और गुफा में मानो हमको लेके जा रहा है, और वो गुफा मैं की गुफा है। मैं कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। मैं इस तरह का, आम लोग जन्म लेते हैं वो साधारण जन्म है, मैं जो जन्म लेता हूँ वो दिव्य जन्म है। आम जो लोग कर्म करते हैं वो साधारण कर्म है, मैं जो कर्म करता हूँ वो दिव्य कर्म करता हूँ। इसको जो तत्वतः जैसा है उसको वैसा ही जानता है। आजकल तत्व के ऊपर एक विचित्र बात चल रही है, और वो बात चलाई मिस्टर सलमान खुर्शीद ने, हिंदू और हिंदुत्व। तत्वतः, हमारे यहाँ जो तत्वतः शब्द है ये बड़ा गहन है, और जो लोग इस भाषा को नहीं जानते, इस विधा को नहीं जानते, वो ऐसे ही जाकर के फंसते हैं जैसे हमारे कांग्रेसी भाई इस समय फंसे हुए हैं। हमारे सलमान खुर्शीद जी ऐसी बात अपनी किताब में लिख करके फंसे पड़े हैं, और फिर उनके राजकुमार बोले चले जा रहे हैं कि वो आगे से मारता है, वो पीछे से मारते हैं। अरे भैया, और हमारे स्वामी रामदेव जी ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भाई इतनी सी बात तो समझ जाओ। तो हमारे यहाँ कहा तत्वतः। तत्वतः एक वस्तु होता है, और एक उसके अंदर वस्तु तत्व होता है। तो जैसे वस्तु है, गन्ना है, गन्ने के अंदर उसका जो तत्व क्या है, मिठास है, मिठास, वो उसका तत्व है। तो इसी तरह से आप देखिए नींबू है, उसका तत्व क्या है, उसके अंदर खटास है, खटास। तो उस तत्व से वो है। तो हिंदुत्व से हिंदू है। जो हिंदू ही, अगर गन्ने के अंदर मिठास ही नहीं होगा तो गन्ना है किस बात का, गन्ना ही नहीं। तो ये तत्व है। तो यहाँ पे कहा तत्वतः, मैं जो जन्म लेता हूँ उसके पीछे जो तत्व है, मैं जो कर्म करता हूँ उसके पीछे जो तत्व है, जो उसको जानने लग जाता है। ये इतना बढ़िया और इतना रहस्यमय, इतना जीवन को बदलने वाला ज्ञान है मेरे प्यारे अर्जुन, कि वो व्यक्ति जो ऐसा जानने लगता है ना, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। क्योंकि व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए जन्म जन्मों से साधना कर रहा है ना, वो व्यक्ति जिस समय इस तत्व तक पहुंच जाएगा, जिस तत्व से मैं जन्म लेता हूँ, जिस तत्व में मैं कर्म करता हूँ, तो उसकी अपनी इतनी ऊंचाई हो जाएगी, उसकी अपनी ऐसी मनस्थिति हो जाएगी, उसे ऐसी उसकी चेतना की परिस्थिति हो जाएगी, पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो इस तरह का साधारण जन्म है, जो दुखदायक जन्म है, जो बंधन वाला जन्म है, वो नहीं होगा। नैति मामेति सोऽर्जुन, वो मेरे जैसा हो जाएगा। जिस स्टेज पर मैं पहुंचा हूँ, जिस लेवल में मैं हूँ, वहाँ वो भी आ जाएगा। भगवत गीता में जो बात कही है ना, इसलिए इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती बाइबल से, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती कुरान से, दुनिया के किसी भी ग्रंथ से गीता की तुलना नहीं हो सकती। क्योंकि वहाँ जो यीशु मसीह हैं वो अपने में ही रहते हैं, वो सर्वोपरि रहते हैं, और वहाँ जो मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद है, वो अपने में रहते हैं, सभी लोग उनके नीचे नीचे ही रहते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ तो देखिए कृष्ण कहते हैं कि माँ में थी, बिल्कुल मेरे जैसा हो जाता है, मैं हो जाता है। नहीं थी माँ में थी सोऽर्जुन, मेरे स्वरूप में आ जाता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है, ब्राह्मी स्वरूप है, ब्राह्मी स्वरूप। जिस स्वरूप में पहुंच करके बहुत अच्छी बात कही, कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय।
अरे जब तक जिन जन्मों में, जिन स्वरूपों में, जिन कर्मों में मैंने जीवन जिया, तब मैं ही मैं था। मैं अपने छोटे से तुच्छ से व्यक्तित्व को ही सब पर हावी करता हुआ जीता था। लेकिन कृपा हो गई गुरुजनों की, कृपा हो गई परमात्मा की, माँ गायत्री ने सद्बुद्धि प्रदान कर दी और अब ये हुआ कि मैं साधक बन गया। जब मैं था तब हरि नहीं, ये जो मेरा तुच्छ मैं है, ये जब तक था तब तक मेरे जीवन में प्रभु नहीं थे। बस फजूल का मैं था, अज्ञान पैदा करने वाला मैं था, अहंकार पैदा करने वाला मैं था। और उसकी वजह से फिर जो प्रतिक्रियाएँ लोगों से मिलती थी, जीवन से मिलती थी, उससे दुःख ही दुःख था। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई। अब हरि का आगमन हो गया, प्रभु का आगमन हो गया, तो अब मेरा जो तुच्छ मैं है, वो अब गायब हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाय। प्रेम की गली तो बहुत पतली है, छोटी सी है, उसमें दो नहीं समाते। अगर तुम अहंकार का जीवन जीते हो तो फिर वहाँ ओंकार का आगमन नहीं हो सकता। और अगर तुम सचमुच साधना कर लेते हो, सचमुच तुम मंजिल की तरफ बढ़ते हो, तो फिर ओंकार की साधना में अहंकार नष्ट हो जाएगा, सिर्फ ओंकार रह जाएगा। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस श्लोक में आकर के अपना परिचय दिया है। इस परिचय को जो विद्वान समझेंगे, जो भक्तजन समझेंगे, उनको गीता समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। उनके अंदर कोई संशय नहीं पैदा होगा कि वो ये क्यों कहते हैं कि मैं जगत की उत्पत्ति करता हूँ, जगत का पालन। अरे भैया, वो कृष्ण का मैं हमारे आपके जैसा अहंकार वाला छोटा मैं नहीं है, वो ब्राह्मी मैं है। वहाँ भगवान बोलते हैं, वो परब्रह्म बोलते हैं। तो कहते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुनः। हम इस जगत में विविध प्रकार के लोगों को देखते हैं, अलग अलग प्रतिभा। उस प्रतिभा की वजह से उनकी उपलब्धि, उनके कर्म, मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगला श्लोक हम ले लेते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। हे अर्जुन, इस मेरे उस परम धाम की तरफ जाने वालों में, जो मद्रूप होने वालों में, ब्रह्म रूप होने वालों में, ये देखा गया है, वीतराग, राग पहले कभी रहा होगा, न जाने कितने जन्मों में रहा होगा, लेकिन अब उनका राग बीत गया है, अब हट गया है। राग, वो डर से ऊपर उठ गए हैं, अब उनके जीवन में भय भी नहीं रहा, राग भी नहीं रहा। वो क्रोध से ऊपर उठ गए हैं, अब उनके अंदर क्रोध भी नहीं रहा। राग, भय और क्रोध जिनके खत्म हो गए हैं, और कैसे हो गए? मनमया माम उपाश्रिता। श्री कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं, ब्रह्म का अनुभव करा रहे हैं। जो ब्रह्म पूरी तरह से कृष्ण के व्यक्तित्व में छाया हुआ है, जो ब्राह्मी स्वरूप में कृष्ण जीवन जीते हैं, कहते हैं मनमया, जो मेरा जो व्यक्तित्व है उसमें वो रम जाते हैं, माम उपाश्रिता, और उस मैं में, उस परब्रह्म में पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। तो मानो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसी अद्भुत घटना हे मेरे कृष्ण होती कैसे है? तो कहते हैं ज्ञान तपसा। ज्ञान और तप जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो पूताः, अत्यंत व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो फिर भगवत भाव को वो प्राप्त हो जाता है। उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में उसकी स्थिति होने लगती है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, मम व्रत्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब गीता के चौथे अध्याय के इन श्लोकों में
एक विचित्र घटना घटित होती है कि एक जीव का जो लघु मैं है वो अदृश्य हो जाता है और परब्रह्म का जो विराट मैं जो है वो प्रकट हो जाता है और कृष्ण के शरीर से, कृष्ण की आवाज़ से वो मैं, वो विराट मैं अपना अपना परिचय भी दे रहा है, अपना निमंत्रण भी दे रहा है, अपना आश्वासन भी दे रहा है कि हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जिस तरह से लोग भगवान का भजन करते हैं, जिस जिस रूप से भजन करते हैं, जिस जिस भाव से भजन करते हैं, भगवान उसी उसी भाव से उसकी मदद भी करते हैं, उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। यानी कि इस श्लोक में ये बात बताई गई है कि हम ईश्वर की स्तुति जब करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपनी तरफ से ही लगे रहते हैं और उधर से कुछ नहीं होता है। नहीं, हम इधर से करते हैं, वो उधर से करते हैं। जैसे इधर से गतिविधि शुरू हुई, नहीं कि उधर से भी शुरू हो गई है। ये तो बिल्कुल ऐसा इस श्लोक में बता दिया गया है जैसे मोबाइल में आपने नंबर मिलाया, आपने यहाँ से हेलो किया, उधर से भी हेलो की आवाज़ आ गई। तो हो सकता है कि मोबाइल का नंबर गलत हो, मोबाइल ख़राब हो, उधर वाला व्यक्ति मोबाइल कहीं छोड़ के चला गया हो, जवाब न मिले, उसमें तो कमी हो सकती है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में कभी कोई कमी नहीं होती। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम ब्रत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। लोग क्योंकि मेरा अनुकरण करते हैं और कैसे करते हैं, कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाः। इस जगत में क्या है मेरे प्यारे अर्जुन, इस जगत में ऐसा हो रहा है कि लोग कर्म कर रहे हैं और उन कर्मों को इसलिए कर रहे हैं कि इसका हमें फल मिलेगा। जरा आप स्वयं विचार कीजिए, एक आदमी सुबह से दुकान खोल करके रात तक बैठता है, तो क्या उसको दुकान में बैठना है? इतना ज़्यादा रस आ रहा है कि वो बैठे रहता है, सर्दी है, गर्मी है, किसी दिन नागा नहीं करता है। अरे भैया, दुकान में बैठना उसको मज़ा नहीं आता है, लेकिन उस दुकान में बैठने से जो उसको प्रॉफिट होता है, उसको जो फल मिलता है, वो जगह जगह जा रहा है, वहाँ से सामान कम मूल्य में ला रहा है और फिर थोड़ा अपना लाभ उसमें जोड़ करके फिर तरह तरह से सारा दिन उनको बेचने के लिए मेहनत कर रहा है, पूरे दिन ड्यूटियां देता है। कभी कभी जब मैं बाज़ारों में घूमता हूँ, बाज़ार की चमक दमक को जब मैं देखता हूँ, तो उसका भी तत्व है। राहुल गांधी जी से कहो, मेरे प्यारे अर्जुन, तू सिर्फ हिंदुत्व की बात मत कर, तेरे जीवन का भी तत्व है, तेरी माँ के जीवन का भी तत्व है। तत्व के बिना तो अस्तित्व है ही नहीं। तो बाजार का भी तत्व है और बाजार का तत्व यह है कि वहाँ फल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, इसलिए ये सब उपक्रम है। तो कहते हैं इस दुनिया में प्यारे अर्जुन, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम, जो लोग कर्म करते हैं, यजंत यह देवता, उन सब कर्मों में जो यज्ञ कर्म है। और महर्षि पाणिनि जी ने धातु पाठ में यज्ञ धातु, जिससे ये यज्ञ बनता है, जो अर्थ दिया है, इतना अद्भुत है। उसमें दुनिया के आपके मानव समाज के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जितने भी श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं, वो सारे के सारे यज्ञ में आ जाते हैं। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूँ अपने आर्य भाई बहनों से, जो लोग यज्ञ को मामूली रूप से लेते हैं, उन्हें गीता पढ़ते हुए यज्ञ के प्रति अपनी भावना को और बड़ा बना लेना चाहिए। क्योंकि यजंत यह देवता, इस दुनिया में एक बड़ी भारी सुविधा है मनोकामना पूर्ण करने की। उसके ऊपर जो रहस्य है, रहस्य का पर्दा हटा करके भगवान श्री कृष्ण हमको गीता में बताएंगे। इस दुनिया में देव यज्ञ जो है वो ऐसा अद्भुत कार्य है जिसकी वजह से क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में जो मनुष्य की जरूरत की कामनाएं हैं, उनकी सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है।
इन यज्ञों के देवताओं की वजह से हो जाती है। ऐसी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में हैं। ये सत्य है कि विद्वान सो वे देवा, जो धरती में श्रेष्ठ आचरणवान विद्वान हैं, तपस्वी हैं, वो देवता हैं। लेकिन साथ साथ में इस ब्रह्मांड में जो असंख्य दिव्य सत्ताएं हैं, जिनके वर्णन से चारों वेद भरे हुए, और अलग अलग मंत्रों में अलग अलग देवताओं के साथ में संवाद चलता है। जिस समय आप ठीक से वेद को समझ जाएंगे, उसका पाठ करने का आपको रस आएगा, तो वेद पाठ आपको कभी भी फीका नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वेद पढ़ने का मतलब है ब्रह्मांड की यात्रा। परमपिता परमात्मा ने ये जो सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को चलाने के लिए जिन जिन सत्ताओं की ड्यूटियां लगाई हैं, उन सत्ताओं से मिलना ही मंत्रों का एक विज्ञान है। उस विज्ञान के माध्यम से आप ऐसा सूक्ष्म और दिव्य कर्म करते हैं कि क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, बहुत जल्दी मनुष्य लोक में आपको उस कर्म की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और संसार में हर कर्म का अपना जो फल है, उस फल से व्यक्ति जुड़ जाए, यही ईश्वर का संकल्प है। अगर कर्म अशुद्ध होगा तो अशुद्ध कर्म का भी फल है, अगर कर्म शुद्ध है तो उसका भी फल है। ये स्वतंत्रता भगवान ने दी है। और जहाँ से मैंने आज की कथा शुरू की, मनुष्य का चोला, किसी और चोले में कर्म करने की ये स्वतंत्रता नहीं है। ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, पहले जो किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। पंडित सत्यपाल पथिक जी की रचना है। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान न करो, ये दामन साफ नहीं होता। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जो चाहे शब्द है, चाहो तो ये करो चाहो तो वो करो, वो केवल और केवल मनुष्य चोले के लिए प्राप्त है। किसी और चोले में चाहे शब्द नहीं है। वहाँ तो बहुत बंधन है, वहाँ तो बहुत अज्ञान है, वहाँ तो बहुत तमस है। उस बेचारे कुत्ते की तरह जो छाया के लिए गया था गाड़ी के नीचे, लेकिन एक अज्ञान से लद गया और वो सोचने लगा कि मैं ही इस गाड़ी को चला रहा हूँ। तो उसके साथ जो हुआ वही अज्ञानी लोगों के साथ होता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं। जो परब्रह्म परमात्मा है वो, और फिर उनकी शक्तियाँ लेकर के जो आए, कृष्ण जैसे, राम जैसे, शंकर जैसे, दयानंद जैसे, जो अद्भुत लोग हैं, जो शरीर से तो लगता है कि हमारे जैसे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कृष्ण क्या थे, वो तो एक इंसान ही तो थे, तुम गीता को इतना महत्व क्यों देते हो? अरे भाई, इंसान जैसे थे तो तुम्हारी सुविधा के लिए थे, ताकि तुम एक संवाद में आ जाओ। लेकिन जहाँ वो जीते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जो उनकी ऊंचाई है, जो उनकी दिव्यता है, उसको तुम जरा भी नहीं जानते मेरे बंधु। उसको जानने के लिए आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, गीता के साथ में जुड़ना पड़ेगा। कल हम सुनाएंगे किस तरह से एक गुरु ने अपने शिष्यों को
इस जो तुच्छ चेतना का लेवल है, इसको पार करने के लिए साधना सिखाई। और साधना सिखाते समय उन्होंने शिष्यों को छोटी-छोटी परीक्षाओं में डालते हुए, भगवद गीता में ये तो चल ही रहा है कि भई दूसरे अध्याय में अर्जुन जैसे महापुरुष जो है वो शिष्य बन गए हैं और उन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण को गुरु के रूप में मान्यता देकर के कहा, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। तो मैं ये भगवद गीता को गुरु वाणी बोला करता हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण वास्तव में जगत गुरु हैं। जगत में हर जगह गुरुजन होने चाहिए। जैसे हर स्कूल में टीचर्स होने चाहिए, हेड मास्टर्स होने चाहिए, हर जगह गुरु होने चाहिए, लेकिन वो गुरु जो पढ़ाएं, उस पढ़ाने की विद्या में, पढ़ाने के तरीके में गरिमा जो होनी चाहिए, ये वही होनी चाहिए जो गीता के अंदर गरिमा दिखाई देती है। गीता, क्योंकि गीता के अंदर सब कुछ समाविष्ट हो रहा है, तो सच्चे गुरु की वाणी में भी सत्य समाविष्ट होता है। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से श्रवण किया। भगवान आपका मंगल करें। ओम शांति।